है कि सपा सरकार में राम सेवकों पर गोली चलाई गई, तमाम निहत्थे लोगों को गोली चलाई गई, नौकरियां नहीं दी गई, अराजकता इतनी थी कि हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था, किसी पर कार्रवाई नहीं होती थी सपा रिजीम में। और भारतीय जनता पार्टी का भी आपने शासनकाल देखा, कोई एक चीज़ छीन नहीं सकता है, कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। माँ बेटी बहन बाजार में निकलने से डरती थी, आज 12 बजे रात को भी पार्टी करके वो पूरा जेवर पहन के वो आ जा सकती हैं। कोई किसी के माई लाल की हिम्मत नहीं है कि जो उनको छेड़ सके। और सपा सरकार में था कि लूट लिया जाता था, ज़मीन अगर खाली पड़ी है तो कब्जा कर लिया जाता था। इसलिए कहा जा रहा है कि खून से रंगी हुई ये टोपी। गर्मी निकालने की बात है कि जो इन लोगों ने जो सब जगह कहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम देख लेंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि हम गर्मी निकाल लेंगे और इसको शीतल बना देंगे। उसके कहने का मतलब यह है कि अपराध कोई भी करे, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा इस सरकार में, और ना योगी जी ने बख्शा है। जो भी अपराधी रहा है, जिस भी जात मजहब पंथ पार्टी का रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस संबंध में कहा है कि गर्मी निकाल देंगे। एस टीवी में आपका स्वागत है। आप मीडिया प्रभारी जनपद बलरामपुर सदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सर बलरामपुर में बताइए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी चारों सीट पिछली बार भी जीती थी और इस बार भी बहुत ही अच्छे मार्जिन से चारों सीटों जीतने जा रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ चल रही है, तो इसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, साइकिल तो कहीं है नहीं, उनका गुंडा राज, उनकी अराजकता, लूट खसोस, खाली ज़मीन उनकी, तो ये सब चीज़ों से जनता बहुत परेशान थी, इसलिए उनको हराया था और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। सरकार बनते ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं, वो 70 सालों में इतनी तेज़ी से काम विकास का नहीं हुआ था जो 7 साल में आदरणीय मोदी जी ने किया है, और 4.5 साल 5 साल में योगी जी ने जो कार्य करके दिखाया है। आप देखेंगे कि सपा के शासनकाल में बिजली आती नहीं थी, इस समय है कि बिजली जाती नहीं है। हर पूर्वे हर गांव को विद्युत से जोड़ने का काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। लाइन ऑर्डर की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। सपा शासनकाल में 500 दंगे हुए थे। कोई भी आपराधिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं। माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। कोई घटना जैसे ही घटित होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। और सपा सरकार में साल साल भर अपराधी घूमते रहते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो जनता जान गई है कि सपा और भाजपा में क्या फ़र्क है, और हम सबके विकास सबकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा मोटो है। धर्म जात पंथ मजहब हम छोड़कर सभी देशवासियों के लिए कल्याण का काम करते हैं। आवास हम सभी को देते हैं, शौचालय हमने सभी को दिया, राशन हम सभी को दे रहे हैं। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी या जितने भी विपक्ष की पार्टियां वो कहीं दिखाई नहीं दी। जब लोग डरते थे बाहर आने में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा की है, अपने जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की है। इसको जनता जानती है, इसलिए हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और बलरामपुर में चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बार बार अपने बयान में कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो टोपी है वो खून से रंगी हुई है। समाजवादी पार्टी नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप। अब देखिए, सपा सरकार में राम सेवकों पर गोली चलाई गई, तमाम निहत्थे लोगों को गोली चलाई गई, नौकरियां नहीं दी गई,
अराजकता इतनी थी कि हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था, किसी पर कार्रवाई नहीं होती थी सपा रिजीम में। और भारतीय जनता पार्टी का भी आपने शासनकाल देखा, कोई एक चीज़ छीन नहीं सकता है, कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। माँ बेटी बहन बाजार में निकलने से डरती थी, आज 12 बजे रात को भी पार्टी करके वो पूरा जेवर पहन के वो आ जा सकती हैं। कोई किसी के माई लाल की हिम्मत नहीं है कि जो उनको छेड़ सके। और सपा सरकार में था कि लूट लिया जाता था, ज़मीन अगर खाली पड़ी है तो कब्जा कर लिया जाता था। इसलिए कहा जा रहा है कि खून से रंगी हुई ये टोपी है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी बयान में ये भी कह रहे हैं कि हम 10 मार्च के बाद सपाइयों की गर्मी निकाल देंगे, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? गर्मी निकालने की बात है कि जो इन लोगों ने जो सब जगह कहा है कि हमारी सरकार आ रही है, हम देख लेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम गर्मी निकाल लेंगे और इसको शीतल बना देंगे। उसके कहने का मतलब यह है कि अपराध कोई भी करे, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा इस सरकार में, और ना योगी जी ने बख्शा है। जो भी अपराधी रहा है, जिस भी जात मजहब पंथ पार्टी का रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस संबंध में कहा है कि गर्मी निकाल देंगे। जैसा कि चुनावी की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहा है। 3 मार्च को आपके यहाँ बलरामपुर सदर में चुनाव इलेक्शन का वोट पड़ेगा। यहाँ की जनता, जैसे आप गली गली जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जनता के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किसको वोट करें, क्या करें? हम तो यही कहेंगे कि सुशासन, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वच्छ प्रशासन के लिए, भय मुक्त समाज बनाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आम जनमानस और मतदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, जिससे जो विकास के काम अधूरे हैं वो पूरे हो सकें। 5 साल में बहुत कम समय होता है एक प्रगति करने के लिए, फिर भी जो 70 सालों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा विकास किया गया। जो योजनाएं अभी ठप हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना आवश्यक है, भय मुक्त समाज बनाना आवश्यक है, और ये बन चुका है। उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी आवश्यक है, और इसके लिए चारों सीट बलरामपुर की जीत के जाए और पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जैसा कि इसके पहले विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के श्री पलटू राम जी थे, तमाम काम जो है छूट चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनती है, विधायक फिर से वो होते हैं, तो क्या उन कामों को ये पूरा करेंगे या फिर क्या करेंगे? हम एक उदाहरण दें कि भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह जी की सरकार जब बनी थी, कोंडरी घाट इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी और उसका शिलान्यास किया था, और जितना भी पुल की लागत उस समय थी 7 करोड़ रुपया उसी दिन निर्गत कर दिया था। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई और उन्होंने इस फंड को इटावा कर स्थानांतरण कर दिया। उसका प्रभाव ये रहा कि वही पुल जो 7 करोड़ में बन के तैयार होना था वो 47 करोड़ में बन के तैयार हुआ। तो अगर सरकार नहीं आएगी तो जो योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं दिखेंगी, वो काम पूरा नहीं पाएगा, वो ठप हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी आवश्यक है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे कि ओवरब्रिज बन रहा है, बलरामपुर में रिंग रोड बन रहा है, सीवर लाइन बिछाई जा रही है बलरामपुर सिटी में, अंडरग्राउंड केबल का भी बजट पास है, वो भी काम करना है। चूँकि 2-3 साल जो कोरोना का काल रहा है उसमें तमाम काम नहीं हो पाए, मजदूर नहीं आ पाए, मिल नहीं पाए, तमाम कठिनाइयाँ रही हैं, बजट का भी अभाव रहा है। लेकिन बलरामपुर जनपद में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह दूसरा क्षेत्र माना जाता है। उनके कृपा से तमाम योजनाएं यहाँ पर, सीसी रोड, तमाम जो है विद्युत उपकेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, ऐसे तमाम योजनाओं को दिया है जो पूर्ण होना है, जो जिस पे कार्य आरंभ है, टेंडर हो चुके हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यह काम पूर्ण होगा और दिखाई देगा कि लोग तुलना करेंगे कि 70 साल में जो नहीं हुआ था वो 5 साल के अंदर हुआ है।